हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर पर। सेट मैप रिक्रूटमेंट 2021 बहुत डिमांड आ रही है इस पर कि सर एक बार इस पर और वीडियो बनाइए, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। देखिए ये वीडियो डेडिकेटेड होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं एज अ लेकर के चलूंगा कि इनको किस तरीके से तैयारी करनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एमपी सब इंजीनियर को लेकर के, सेट मैप सब इंजीनियर में जो भर्ती निकली है सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए, उनको कैसे तैयारी करनी थी मैंने उनके रिस्पेक्ट में बताई थी। बट बात सिर्फ डाटा एंट्री की नहीं है, आप ये जो स्टेप इसके अंदर बताए जाएंगे वो आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये सभी के लिए फायदेमंद है, सभी के लिए उतने ही असरदार है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, उतने ही असरदार है ये। तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए इनको प्रॉपरली फॉलो करना है, जो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो का जो टाइटल है आपका आईजीपी 2.0। आईजीपी 2.0, इससे पहले जो आया था आपका आईजीपी एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो आपका 1 था, ये आपका 2.0 है। फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने भी वही सारी डिटेल डिस्कस की थी, लेकिन वो रिस्पेक्ट में किसके था, सब इंजीनियर के। ये किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में। आपको इंटरव्यू की तैयारी किस कदर करनी है ये समझना है। अब जो लोग कुछ और हैं, जैसे कुछ पेशा कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किए हैं, कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किए हुए, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरव्यू के लिए कॉमन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंटरव्यू के लिए कॉमन है, तो उन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब इसमें बताना चाहता हूँ जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं या कि जो सब इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक है एक व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि हम आपको जो आईजीपी 2.0 लाने वाले हैं कंप्लीट तैयारी की, उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर पहुंचा सके। सो गाइस, नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, स्पेशली फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सब इंजीनियर के एस्पिरेंट्स। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बहुत धमाकेदार होने वाला है। और इस लेक्चर को देखने के बाद मेरा ऐसा प्रॉमिस है आपसे कि दोबारा आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जो स्टेप बताए गए आपको उनको फॉलो करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सेट मैप रिक्रूटमेंट 2021 का आईजीपी प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2.0 पर 10 सिविल पॉइंट आप लोग के लिए लेकर के आया है। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो माय डियर, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेबल वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कौन सी पोस्ट की हम बात करने वाले हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू किस तरीके से देना है। बहुत सारे सवाल आपके आएंगे, सर इस पर भी एक वीडियो सेपरेट बनाइएगा हमारे सिलेबस के ऊपर, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो माय डियर, अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसकी थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं आपको। ओके, बहुत सारे आपके डाउट हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो ब्लॉक लेवल पर निकली हुई, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। टोटल ब्लॉक लेवल पर मध्य प्रदेश के अंदर 313 ब्लॉक है, मतलब हर ब्लॉक के अंदर 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हर ब्लॉक पर 2 की, ठीक है, हर ब्लॉक पर 2 की। तो हर ब्लॉक पर 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन ली गई थी, ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लोग कुछ बोलेंगे क्या अभी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, इसकी डेट निकल चुकी है, लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर थी। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन ली गई थी ये थी आपकी, यदि आपने 12th किया है या कि आपने कोई प्रकार का ग्रेजुएशन किया है। क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, पर साथ में 12th आब्लिक था, याद रखिएगा आब्लिक था। आब्लिक मतलब या तो 12th या ग्रेजुएशन, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 12th के बाद ही ग्रेजुएशन किया, तो अगर ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंट तो ये भी लगा सकते हो, 12th में अच्छे तो 12th भी लगा सकते हो। प्लस प्लस ये था कंपलसरी कि आपने डीसीए साथ में पीजीडीसीए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एप्लीकेशन, अगर आपने ये किया है, पोस्ट पीजीडीसी किया है या कि आपने डीसीए किया है, इनमें से यदि आपने कुछ भी किया है, मतलब 12th और ग्रेजुएशन के साथ आपने डीसीए पीजीडीसी किया है, तो आप इस पद के लिए इलिजिबल हैं। ये बात थी इसके अंदर। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या परसेंट 12th के लिए जाएंगे या ग्रेजुएशन के, तो दोनों में आब्लिक का निशान लगा था, इसका मतलब आपके जिसमें अधिक हो आप लगा सकते हो, दोनों की वरीयता दी जाएगी। अगर आपने 12th किया है या आपने ग्रेजुएशन किया जिसमें आपके अधिक हो, अब किस तरीके से लिए जाएंगे परसेंटेज सिलेक्शन के लिए ये भी मैं बता देता हूं। तो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी ये थी 626, ठीक है, 626 पोस्ट थी, जिसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये था, सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि आपके 12th और ग्रेजुएशन से 0.27 मार्क्स लिए जाएंगे। अब कुछ लोगों को डाउट हो गया 0.27 क्या है, तो ये 27% है, 27% पर को अपन लिखते हैं बटे में,
और सेंट मतलब 100%, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.27 आएगा। ठीक है, तो ये 27% आपके 12th या ग्रेजुएशन की, तो जो आपने लगाया होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया तो 27%, 12th लगाया तो उसका 27%। अब बोलेंगे भैया हमने तो ग्रेजुएशन लगा दिया, तो मेरे बाबू मेरी बात सुनो, आपका जिसमें अधिक था उसको लगाते आप, तो आपके परसेंटेज अधिक मिलते हैं ना भाई। अधिक आप ग्रेजुएशन मान लो 80% बनाया, 12th में आपके 60 ही बने, तो आप किसको लगाओगे? 80 वाले को लगाओगे, आपके 27% 80 का ज्यादा होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से 27% आपके इस ब्रांच से, इस चीज से, और डीसीए और पीजीडीसीए की जो थी बात, यहां से आपके ले जाएंगे 28% मतलब 0.28, और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 0.55, मतलब टोटल हो गए ये 55%। तो दो चीजों से मिला करके आपके 55% लिए जाएंगे। पर कहेंगे भैया कोई चीज तो 100% होती है, यहाँ पे तो 55% की ही बात है। तो आगे सुनिएगा, आगे एक बात और कही गई है इसमें, आगे एक बात और कही गई है कि इसमें जो आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, क्या है? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस चीज का? यही डाटा एंट्री का काम है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने किसी और सरकारी विभाग के अंदर या किसी ऑथेंटिक रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर में आपने डाटा एंट्री का काम किया है, और उसका जो टेन्योर रहा है, टेन्योर अगर 6 महीने से ज्यादा आपने किया है, मोर देन 6 मंथ्स, ओवर 6 मंथ, ये 6 महीने के बाद तक किया है, मोर देन 6 मंथ, अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा किया है तो इसके पास आपका इसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो अगर आप लगाते तो आपको 5 नंबर इस एक्सपीरियंस के दिए जाते। ठीक है, तो 55% ही, अगर मैं इसको एज अ परसेंट मान लूं तो 5% कितना हो गया? टोटल 60% हो गया भाई, सब 55 ये वाला हो गया ना, और 5% टोटल कितने हो गए? 60% हो गए। इतना होने के बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका डोमिसिल का। क्या है? डोमिसिल का। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपने अगर अपने साथ डोमिसिल लगाया है अपना, ठीक है, डोमिसिल लगाया, डोमिसिल मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, ये अगर आपने लगा दिया तो 5 नंबर डोमिसिल के, तो 5 नंबर डोमिसिल के, 55% आपकी 12th ग्रेजुएशन और डीसीए पीजीडीसीए के, और साथ में 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, तो ये सारे जोड़ करके होते हैं आपके 65 नंबर। कितने हो गए टोटल? 65। ठीक है, 65, ओके, 65 नंबर। और इसके बाद आपका 35 नंबर का कितना हो गया भाई? देखो 55, 5 से 10, 60, और 5 नंबर एक्सपीरियंस का 65 हो गया। ठीक है, बोलो भैया वो तो 55% है मेरे बाबू। 55% में जितना होगा ना भाई, आपका मान लीजिए 80% बना है तो 80 का 55% निकाल लेंगे, वो जितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पास। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो हो गया आपका 55%, तो मतलब ये हो गया 55 नंबर मान लेते हैं, और 5 नंबर आपके डोमिसिल के, ये 5 नंबर डोमिसिल के, और 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, तो टोटल 65 हो गए। साथ में 35 नंबर आपके इंटरव्यू का, टोटल हो गया आपका 100 नंबर। 35 नंबर का इंटरव्यू है, याद रखिएगा, तो 100 नंबर हो गया। तो अब बात ये है कि यहाँ तक तो कहानी सही है, यहाँ तक। अब इस तरीके से आप अगर किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी रिस्पेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं, अपने ब्रांच के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से प्रोसेस, सब कुछ यही रहने वाली है। तो ये मैं डीसीए के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से 27 और 28% आप देख सकते हैं। ओके, तो ये टोटल हो गए आपके 65, और 35 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल हो गए 100 नंबर। अब बात ये कि सर सब कुछ तो सही है, ये 35 नंबर का खेल है, पूरे सिलेक्शन में ये 35 नंबर का खेल है, जो कि आपका इंटरव्यू है। ओके, ये आपका इंटरव्यू है, ये 35 नंबर का खेल है सिलेक्शन में, 35 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। अब उससे पहले देखिएगा, ये 35 नंबर तो अब बाद में होगा आपका इंटरव्यू, आपको शॉर्टलिस्ट इतने से ही कर लिया जाएगा। आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो ये आपके 65% मार्क्स है ना, जो ये 65 नंबर है, इनसे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। जो मध्य प्रदेश के अंदर, अब वो लोग क्या है कि इंटरव्यू के लिए जितने गुना बुलाएंगे, बार बार क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हैं कि सर कितने मल्टीपल, मतलब अगर 626 पोस्ट है तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू। तो मैं एक बात बताता हूँ, मुझे इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ना ही कि सेट मैप ने ये बताया है कि हम कितने लोग को बुलाने वाले हैं। सो ये सेट मैप के पास सुरक्षित ही, वो उनकी इच्छा कितने लोग को बुला सकते हैं, जनरली 3 टाइम्स बुलाते हैं, तो बुला सकते हैं लगभग 2000 लोगों को, 2000 लोग का ये लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो जो 2000 सबसे अधिक पाए होंगे इन 65% में, 65 नंबर्स में, उनको बुला लिया जाएगा। तो यहाँ से ये शॉर्टलिस्ट हो गया। इसके बाद आपका ये 35 नंबर का इंटरव्यू, और इसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट, और इस मेरिट लिस्ट में जो टॉप 626 होंगे उनको उनका अलग अलग ब्लॉक बता दिया जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर ये जो आपकी भर्ती हो रही है, इसका इंटरव्यू क्या ये ब्लॉक लेवल पर होगा या कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा? क्योंकि पोस्ट ब्लॉक लेवल की है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लॉक लेवल पर होगा, पोस्ट बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पर होगा, या कुछ लोग बोल रहे हैं भोपाल के अंदर होगा। तो यूनाइटेड इसकी भी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, सब अपने तरीके से बता रहे हैं। मैं जो चीजें बताऊंगा ऑफिशियल बताऊंगा, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है हमारे पास।
ओके, जैसे ही आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, बट फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप शांत रहिए, अपना ईमेल चेक करते रहे टाइम टाइम पर। आपको अगर कोई ईमेल आता है देन आपको वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। कोई इसका कट ऑफ जारी नहीं होगा, आपको एक सिंपली मेल बताया जाएगा, भाई सब ये आपके पास मेल है, आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आ जाइए, आपका इस यहाँ पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका इंटरव्यू हो सकता है कि ये आपका भोपाल के अंदर कंडक्ट कराए, क्योंकि मेन ऑफिस सेट मैप का वहीं पर है, ठीक है। तो हो सकता है आपका वहीं पर कंडक्ट हो, बट ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये कोई कंफर्म ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। इस बात के लिए आप मुझसे दोबारा नहीं कह सकते भैया आपने तो वहां बोला था बट यहाँ पे हो गया, आप ये नहीं कह सकते, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, तो ये हो सकता है, कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। अब ये बात आपके समझ में आ गई। अब और क्या डाउट रहता है आपका कि ये 35 नंबर, हाँ इतने ही डाउट रहते हैं ना, मोस्ट डाउट तो आपके यही रहते हैं। तो सारे डाउट्स हो गए आपके, सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए। अब बात आती है कि सर सब कुछ तो सही है, अगर हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो ये 35 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। और ये सभी लगभग 35 नंबर सबके लिए, जितनी पोस्ट निकली सबके लिए। तो ये जो इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम 2.0 ये भी सबके लिए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको ये ध्यान से समझना है। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो चुकी ना। अब चलते हैं अपन पॉइंट के अंदर कि पॉइंट क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। पॉइंट ये है माय डियर, पॉइंट ये है कि आपको 35 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए 35 नंबर की तैयारी के अंदर आपसे इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, मैंने यहाँ पर फिर से बताता हूँ। आप 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जो आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है। या तो आप जस्ट फ्रेशर हो सकते हैं जिसने कि अभी 12th किया हुआ है, लाइक ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद उसने पीजीडीसीए कर लिया, ओके, या कि बीटेक 12th के बाद उसने डीसीए कर लिया है, जस्ट किया हुआ है और भी उसके पास अभी कुछ और नहीं कर रहा है, यही किया हुआ है और उसने वैकेंसी आई तो फॉर्म को फिलअप कर दिया। एक तो बंदा इस कैटेगरी में हो सकता है। दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उसने 12th भी किया हुआ है, साथ में उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, और ग्रेजुएशन के साथ उसने प्लस डीसीए या कि कुछ भी पीजीडीसीए जो भी पब्लिक पीजीडीसीए कुछ भी इसमें से किया हुआ है, और साथ में 2-4 महीने 2-4 साल 1 साल जितने भी साल से कुछ एक्सपीरियंस, मतलब मोर देन 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, और वो कहीं प्राइवेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर काम कर रहा है। अब चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर पर होगा तो उसको क्या जरूरत है इस फॉर्म को भरने की, तो बिल्कुल नहीं भरेगा। मतलब इसका मतलब है कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, जहां से उसको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, ओके, तो किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा होगा, तो उसके पास एक्सपीरियंस इस काम को लेकर के। तो दूसरा तो कैटेगरी ये वाली हो गई। तीसरी आपकी परसुइंग वाली। परसुइंग का मतलब ये नहीं कि आप डीसीए पर बीजीडीसी परसुइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो फिर तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, अब तो डेट खत्म हो चुकी है। तो अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग 12th कर चुके हैं, साथ में आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं मान लीजिए, और उन्होंने 1 साल गैप करके यहाँ पास डीसीए कर लिया, और फिर साथ करके आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी जो भी कुछ परस्यू कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं या कि कुछ और कर रहे हैं, ये परस्यूइंग वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या डाउट रहते हैं, सर मेरे पास डीसीए है, पीजीडीसीए है, क्या मैं अप्लाई कर सकता था, मैंने डिप्लोमा लगा दिया, पॉलिटेक्निक मैंने किया है, या कि मैंने कुछ और कंप्यूटर किया। तो माय डियर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास या तो सिंपली डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा अलाउ ही नहीं यहाँ पे, ओके। तो आपको यही चीजें प्रेफर करनी है, डीसीए या कि पीजीडीसीए, ठीक है। अब बात हो गई इतनी, इस 3 कैटेगरी के अंदर आप आते हो, तो तीनों कैटेगरी के लिए तैयारी के अलग अलग स्टेप हैं। देखो माय डियर, इंटरव्यू पता है, इंटरव्यू 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो आपकी सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हो रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये हो गई कि आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने किया, लाइक आपने डीसीए किया, आपको अगर डाटा एंट्री के लिए भेजा जा रहा है तो आपको वहां पर डाटा एंट्री का काम करना है ब्लॉक लेवल के अंदर, है ना, डिफरेंट टाइप का है। अब किस में काम करना है, आपको गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे काम करना है, MIS के लिए काम करना है। मतलब MIS क्या होता है आपका, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पंचायत का जो सिस्टम ऑपरेट करना है, और एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS को ऑपरेट करना है। लाइक गवर्नमेंट पंचायतों के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा होते हैं, उनको कलेक्ट करके साइट्स पर अपलोड करने का काम करना है, ये सारे काम आपको करने हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब नॉट अ थ्योरेटिकल नॉलेज, साथ साथ में आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल मतलब है कि आपको वर्ड, पावर, एक्सेल, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज, ये सारी चीजें अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसका वेटेज अच्छा है। क्योंकि वहां पर आपको ट्रेनिंग देते तो नहीं बैठे रहेंगे, उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि उनके पास अब टाइम है नहीं, उनको फटाफट काम ऐसे बंदे चाहिए जो इस चीज में एक्सपीरियंस्ड हो, तो ज्यादा बेटर है, इसलिए उन्होंने 5 नंबर एक्सपीरियंस को दे रखा है, ठीक है,
5 नंबर एक्सपीरियंस को एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि उनको तुरंत बंदे ऐसे चाहिए जो जा करके काम कर सके भाई साइड में, है कि नहीं। वो ट्रेनिंग करते नहीं देते, बैठे रहेंगे, तो 4 दिन के दिए, इसके बाद अपना काम धाम करे। तो ऐसा कहने का मतलब है कि आपको चीजें, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो तुरंत ज्वाइनिंग होगी, इसके अंदर देख तो इमीडिएट ज्वाइनिंग होगी। कुछ लोग पूछते हैं इंटरव्यू कब तक हो सकता है, इंटरव्यू बाबू कोई डेट फिक्स नहीं है। देखो मैं आपसे कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि 10 दिन बाद हो जाए, नहीं हुआ फिर आप मेरे को बोलोगे, तो अभी जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आती मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसी अनुमान है कि जो आपकी पोस्ट अर्जेंट निकली है तो हो सकता है लास्ट दिसंबर इंटरव्यू इसका स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। डाटा एंट्री का काम है तो आपको ये चीजें तो आनी चाहिए। अब डाटा एंट्री के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, आप 3 कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। पहला तो आप फ्रेशर है, दूसरा आप एक्सपीरियंस्ड है, और तीसरा आप परसुइंग है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको ये चीजें तो आती हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज तो आपका है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है एक्सपीरियंस का मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, तो आपने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी जनरल वाली पोर्शन पर, जनरल पोर्शन पर अपने। अभी मैं बताऊं क्या चीज है जनरल पोर्शन, इन द सेंस थोड़ी सी आसपास की नॉलेज, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसकी नॉलेज, थोड़े सा अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपनी पर्सनालिटी को सुधारना होगा, बात करने का लहजे वहजे थोड़ा सा सुधारना होगा। अभी बताते हैं उस पर। जो फ्रेशर है एकदम, जो एकदम फ्रेशर है, जो अभी जस्ट गया, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके मान लेते हैं ये भी शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब ये शॉर्ट लिस्ट हो गया, ठीक है, इसके परसेंटेज अच्छे थे 12th में 10th में DCA में, ये शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब ये जाएगा तो क्वेश्चन तो इससे भी वही पूछेंगे, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस वाले से क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसके एक्सपीरियंस के बारे में, सीधी सी बात है। एक्सपीरियंस बारे में पूछ सकते हैं भैया आप कहाँ काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, लाइक आप किसी इंस्टीट्यूट में थे जहाँ पर आप डाटा एंट्री काम कर रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गए, प्रैक्टिकली पूछने लग गए आपसे, बताइए ये एक्सेल में ये सीट कैसे बनाते हैं, एक्सेल का ये शॉर्टकट किस कैसे काम करता है। तो आपने जो काम किया है, जो फिलहाल आप काम कर रहे हो, उसकी नॉलेज तो आप रखिए, जबरदस्त तरीके से रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं फ्रेशर की। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। अभी जस्ट आप अगर पास आउट हुए तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है कंप्यूटर की। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या, दोनों तरीके से, प्रैक्टिकल भी और जो आप पढ़े हैं कॉलेज के अंदर, प्रैक्टिकल भी और साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी। और जो परसुइंग है, जो कुछ और कर रहे हैं, लाइक आपने कुछ DCA से ही कुछ कर रहे हैं, कुछ और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो कर रहा हो उसकी चीजों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, लाइक अभी आप DCA कर चुके हैं, साथ में PGDCA कर रहे हैं, या कि आप DCA कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उसकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, अभी जो पढ़ना है वो तो है, ये आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरी के अंदर हैं तो। अभी सबके लिए कॉमन क्या है उन पे मैं डिस्कस करूंगा, सब्र रखिए थोड़ा सा, एक्स्ट्रा क्या चीज करनी है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको रखनी है इन चीजों के बारे में, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बाबू धाकड़ होने वाला है, ठीक है, 35 नंबर का है, तो सिलेक्शन इंटरव्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो अब अच्छा तो होगा इंटरव्यू। इन केस आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन अब इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, ओके। सो इसकी तैयारी आपको बहुत शानदार तरीके से करनी ही करनी है, ओके। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट के अंदर, ठीक, अगले पॉइंट के अंदर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्टेप ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक, स्टेप ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। कौन कौन से स्टेप अपने इंटरव्यू के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर आपको स्टेप कौन कौन से प्रिपरेशन है, वो जो सबके लिए कॉमन है। अभी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया ना, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये लेने, कॉमन कौन कौन से हैं जो सबके अंदर होने चाहिए। देखिए इंटरव्यू के अंदर आपकी कई सारी चीजें, पहले तो मैं आपका सब्जेक्टिव नॉलेज बताऊंगा। देखिए जो लोग अदर ब्रांच से ना, जो लोग कुछ और कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है आप उसके लिए, तो आप अपने जो भी अभी कर रहे हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है उस पोस्ट को फिलअप करने में, उसके बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए आपको चाहिए। देखो इंटरव्यू ऐसी चीज है ना जो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको जनरल चीज का आइडिया सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कोई वहां पे फिक्स है इंटरव्यू, क्या उनके जो उस टाइम उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो चीजें आ गई वही पूछ लेंगे आपसे, है कि नहीं। और उस टाइम पे जब आपसे वो पूछ ले तब वहां पे कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए। सब्जेक्टिव नॉलेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए, बातों में आपके बबल नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से आप रिप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखने, ये जो पोस्ट है ना, ये कोई लीडर की पोस्ट तो है नहीं, ये जो आपकी डाटा एंट्री की पोस्ट है। आप अब देखिए ये चीजों में पता है इंटरव्यू डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्ट कौन सी है, ठीक है। तो ये मैं भी बता रहा हूँ डाटा एंट्री के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ये कोई लीडर की पोस्ट है नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली डाटा एंट्री का ही काम करना है, डाटा लेना है और उसको करना है। तो आपको थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड चीजें आनी चाहिए। मोस्टली चीज ये है कि आपको अपना सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पर्सनालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, क्योंकि आपको काम उस पर करना है। पर्सनालिटी भी अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, ओके। तो देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज की अगर केस में बात करूँ तो क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है। एक तो मेन बता दो, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको अभी अब सोच रहे हो मैंने DCA कर लिया, मेरे को पता भी नहीं, एक शॉर्टकट कीज भी नहीं पता मेरे को, है ना, कंट्रोल प्लस C भी नहीं पता मेरे को, तो फिर तो भूल ही जाओ आप लोग कि आपका इंटरव्यू निकलने वाला है।
मतलब एक बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की, सब कुछ पता होना चाहिए, और साथ में ना कि थ्योरेटिकल बेस पर और साथ में प्रैक्टिकल बेस पर। तो सारा आप एक बार रिवाइज कर लो, अगर आपने कहीं भी किया, डीसी किया है, प्रैक्टिकली जाके सीख लो इन चीजों को। किसी भी अभी भी टाइम आपके पास है, मैं बता रहा हूँ, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना इसकी, उनको बता रहा हूँ मैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप कुछ ना करो। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता तो आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाओ, किसी भी ऑनलाइन शॉप में, जहां भी हो अवेलेबल हो चीजें, ठीक है, आपके रिसोर्सेज आपके आसपास, चीजें सीख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो कुछ लोग पूछें कितने परसेंटेज डाले, तो उसका भी मेरे को कुछ क्राइटेरिया आइडिया नहीं, ठीक है। अगर आपके दोनों मिला करके मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपके 12th में आप 75 से 80 मतलब 75 प्लस ही अगर आप एबव हो, ठीक है, 75 प्लस आप ऊपर हो, और आपके डीसीए के पास भी ऐसे ही आप 75-80 के बीच बिलोंग कर दो, तो आप लोग तैयारी करो इंटरव्यू की, ठीक है, हो सकते हैं आप लोग शॉर्ट लिस्ट। कम पोस्ट नहीं, 626 बहुत पोस्ट है, ठीक है, तो आप हो सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस है तो फिर बहुत अच्छा चांस है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए थोड़ी सी चीजें आसान है, क्योंकि उनको उन्होंने काम किया तो उनको पता है चीजें। पर यार जो लोग फ्रेशर अप्लाई किए हैं इसके लिए, उनके लिए टफ टास्क है प्रैक्टिकल चीजें समझना, क्योंकि डीसीए के अंदर आपने जो चीजें पढ़ी है ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने कैसे पढ़ी होगी और कितना आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है ना, अगर आप फ्रेशर भी हो तो अभी आपके पास टाइम है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी कैसे मैं बताता हूँ। पहली चीज बेसिक कंप्यूटर आप घर में बैठ के उसकी थ्योरी पूरे पढ़ डालो, जो चीज आपने डीसीए के अंदर पढ़ी एक बार पूरी रिवाइज कर डालो, पूरी रिवाइज कर डालो। जो भी चीज आज तक पढ़ी है आपने डीसीए के अंदर ना, आपने नोट्स उठाओ, सारी चीज एक बार रिवाइज कर लो, क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर क्या है, पॉइंटर क्या है, क्या आपके आउटपुट डिवाइसेस, क्या इनपुट डिवाइसेस, सारी चीजें बढ़िया तरीके से रिवाइज कर डालो पूरी चीजें। इसके बाद अब रिवाइज कर लिया, अभी तो इससे काम बनेगा नहीं। अब आप क्या करिए, कोई आसपास अपने इंस्टीट्यूट देख लीजिए, कोई आसपास अपने इंस्टीट्यूट देख लीजिए जहाँ ये कंप्यूटर वाले ट्रेनिंग होती होगी, ठीक है, वहां जाकर के थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लीजिए। थ्योरी पढ़ ली ना आपने, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लीजिए। प्रैक्टिकल मतलब कैसे, जाकर के देख लीजिए क्या क्या प्रैक्टिकल के अंदर हो रहा है। जैसे वर्ड के बारे में पढ़िए, वर्ड थोड़ा सीखिए, 3-4 दिन के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सीख डालिए, ऊपर ऊपर चीजें सारी चीज सीख डालिए वर्ड के अंदर। पावर पॉइंट थोड़ा सीख लीजिए, और एक्सेल 7-8-10 दिन के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए। अभी टाइम है, अभी 10 से 15 दिन है आपके पास, तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कंप्लीट रिवीजन कर डालो। मैं बता रहा हूँ ना, देखो हर पोस्ट के लिए डिपेंड करेगा आपकी इंटरव्यू पोस्ट वाइज। तो ये जो डाटा एंट्री आपकी कोई लीडर की पोस्ट नहीं है, आपको सिंपली अपना डाटा एंट्री का काम ऑफिस के अंदर बैठ के करना है। जैसे मैंने उसका बताया था ना, सब इंजीनियर का, तो एक लीडर की पोस्ट, वहां पे पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी, और आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज, ओके, तो वहां पे मैंने अलग तरीके से बताया था। ये आपकी अलग डिफरेंट पोस्ट है, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपल तरीका ये है कि माय डियर आपको करना क्या है, माय डियर आपको करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज। तो उसके लिए सिंपली आपके डीसीए की जो नोट्स हैं उठाइए और रिवीजन मारिए, एक तरफ से रिवीजन मारिए दबा के, ठीक है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसके अंदर अब क्या क्या पढ़ना है, मैंने कंप्यूटर के अंदर बता दिया, वही पॉइंट लिखे हुए, कंप्यूटर क्या है, पॉइंटर, शॉर्टकट कीज के बारे में, शॉर्टकट कीज थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, क्योंकि काम ही आपको इन्हीं पर करना है, ज्यादातर एक्सेल पे ही काम होता है पंचायतों के अंदर, डाटा फीड करना है, तो इन्हीं के अंदर काम होते हैं। तो ये तो चीजें एकदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनकी सारी शॉर्टकट कीज, इनको कैसे यूज करना है, चलाना कैसे है, ये एकदम बहुत अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है, एकदम मैं जोर दे के बात बोल रहा हूँ। एक बार रिवीजन थ्योरेटिकल पोर्शन का, और साथ में इनको सीखिए। जो लोग एक्सपीरियंस्ड उनसे ये चीजें तो आती होंगी, नो डाउट आती होंगी, नहीं आती है तो आप भी जाकर किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हो, 5 से 10 दिन के अंदर सीख जाओगे, और साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन अपना रिवाइज कर लीजिए। तो ये हो गया अपना टेक्निकल पोर्शन का रिवीजन, ओके, जो भी कंप्यूटर के अंदर आपने डीसी के अंदर पढ़ा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब इतना पढ़ लिया ना यार, इतना पढ़ लिया ना, तो काम तो हो जाएगा, काम तो इतने पर हो जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए ना, ये चीजें आपसे आती है तो काम हो जाएगा। पर वो कहते हैं ना, एक सोने पर सुहागा वाली बात होनी चाहिए, मतलब पढ़ा है, थोड़ा सा दिखे उके भी बढ़िया, मतलब बंदा इंप्रेस भी हो जाए, क्योंकि देखो इंटरव्यू के अंदर नो डाउट ये चीजें मैटर करती है, मैटर तो करती है कि मतलब आपकी पर्सनालिटी जितना अच्छा होगा, क्योंकि आप देखो मिनिमम 626 पोस्ट है, मतलब बुलाने कितने लोग हैं, 2000 लोग बुलाने वाले, तो 2000 में से मतलब हर 3 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा, और 2 क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। तो वो 2 के अंदर ऐसी क्या बात रही होगी, मतलब तीनों ने, मान लेता हूँ ये एक बंदा, ये 2 बंदा, ये 3 बंदे, ये तीनों लोग हैं। अब तीनों लोगों ने क्या किया, प्रॉपर तैयारी करी हुई तीनों ने, तो तीनों के अंदर में से 2 को तो रिजेक्ट होना ही होना है, तो 2 के अंदर ऐसी क्या चीज है। देखो 2 लोग तो मान लेते हैं ऐसा है कि वो लोग ने तैयारी बहुत अच्छी करी, सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है, बट रीजन यहाँ है ना कि जो एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या है, इसने थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी पे भी काम किया हुआ है, इसने थोड़ा सा अपने स्पीकिंग पर भी काम किया हुआ है, इसके तौर तरीके, बोलने के तरीके, थोड़ा सा पहनावा वहनावा सब कुछ बेटर है इसका। तो ये जो आपके पास एक प्लस पॉइंट है ना, ये आपको सिलेक्शन दिला देगा। तो नॉलेज तो मान लेता है तीनों के पास है, क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट हो रहा है मतलब नॉलेज है उसके पास, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड पर मतलब नॉलेज है लगभग, मान सकता हूँ मैं, ठीक है, नहीं भी है तो यहाँ पे पढ़ के बना लेगा, तो नॉलेज तो है।
बट ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये आपको सिलेक्शन की ओर और पास लेके चली जाएंगी, मतलब सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या चीज है उस पर बात करता हूँ मैं, उस पर मैं बात करता हूँ अभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है माय डियर कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्टिव नॉलेज पे हाथ पकड़ बनानी है। कुछ नहीं करना, आपने डीसीए पीजीडीसीए आपने जो भी किया उसके नोट्स उठाइए, सारा कंप्यूटर रिवाइज मार डालिए। इसके बाद अब उससे काम नहीं चलेगा, किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और ये तीन चीजें बहुत अच्छे से सीखिए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और शॉर्टकट कीज, इनका यूज कैसे करना है। ये तीन चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, तीन चीजें बहुत अच्छे से रट डालिए जाकर के। ठीक है, अब इससे ये नहीं कि जरूरी आपका सिलेक्शन नहीं होता, मान लो शॉर्टकट नहीं होता, फिर भी आपको जिंदगी भर काम देंगे, एटलीस्ट इसी सहारे आप जल्दी जल्दी सीख भी जाओगे चीजें। ठीक है, तो सीखने के तरीके से जाना कि मैं सीख क्या रहा हूँ, तो ये आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, समझ गया ना। बाकी बीसीए तो आपने जैसा किया ही है। ठीक है, तो अभी जो है सीखने का टाइम है आपके पास। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव नॉलेज। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके बाद तीन में से जो आपको एक, आप अगर तीन बंदे हैं आपके पास तो उनमें से जो आपको एक चाहिए, तो एक जो थोड़ा सा अलग होगा ना, सिलेक्शन तो उसी होगा, वो अलग आपको ये चीजें बताएंगी। क्या चीजें बताएंगी यहाँ पे, स्टेप प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू की आप तैयारी करने जाओ, किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, ये पॉइंट हमेशा याद रखना जिंदगी में, ये जो है हमेशा याद रखना। ये आपको ऐसी चीजें लेकर के दे देगी ना, आपको ऐसा बना देगी ना जो उन सबसे आप अलग हो जाओगे। क्या क्या है, डिस्कशन ऑन प्रोबेबल क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आप कभी भी जाते हो ना, आप मान लीजिए डाटा एंट्री के लिए जा रहे हो, तो आप तुरंत जाते हो तो आपसे ऐसा नहीं कि तुरंत ही पूछने लग जाएंगे, क्या बताओ चलो कॉपी का शॉर्टकट कीज क्या है या पेस्ट का शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस एस क्या होता है, ऐसे नहीं पूछेंगे तुरंत। थोड़ा सा वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, जैसे आप जाओगे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करेंगे, तो उस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है, जब वो आपको कंफर्टेबल करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें, लाइक आपका नाम सुनीता है तो सुनीता अपने बारे में कुछ बताइए हमें, ऐसे करके थोड़ा सा आपका इंट्रो वगैरह लेंगे। तो उस इंट्रो में आपके बारे में आपको बताना होगा वो क्या बोलना है अपने बारे में, क्योंकि कई बार में क्वेश्चन वहीं से राइज होने शुरू हो जाते हैं। आपने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम सुनीता है, मैं इस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरी स्कूलिंग इस स्कूल से हुई, मेरा ग्रेजुएशन इस स्कूल से हुआ, और लास्ट में मेरी हॉबीज ये हैं। अब जैसे आपने अपनी हॉबीज बताई, ठीक है, अगर आपने नहीं बोला तो पूछ लेंगे आपसे, अगर पूछते हैं तो, पर आपको बतानी है एक हॉबीज अपनी। और उन्होंने बताया कि आपने बताया कि मेरी हॉबीज लाइक तो सिंगिंग है, क्या है, सिंगिंग है। ठीक है, अब पूछ देंगे आपसे बताइए ये सिंगिंग आपको कौन से सिंगर को आप सुनना पसंद करते हैं। ठीक, उन्होंने पूछ दिया कि सिंगर को आप कौन सिंगर को सुनना पसंद करते हैं, किस प्रकार की सिंगिंग आप सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताइए सिंगिंग की क्लास के बारे में, बताइए कितने क्लास में, टोटल सिंगिंग को कितने क्लास में बांटा गया है, यही बता दीजिए चलिए। ठीक है, अब आपने बनाया कि भाई मैं तो लाइक मैं नेहा कक्कर को सुनना पसंद करती हूँ या पलक मचल को सुनना पसंद करती हूँ, तो बताइए ये लोग किस क्लास की सिंगिंग करते हैं, यही बता दीजिए आप। क्लासिकल है, फॉग है, और कई सारे हिप हॉप है, मतलब क्या है ये चीजें आप बता दीजिए। तो ये चीजों, अगर आप जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो उसकी नॉलेज आपको रखनी है, ये हॉबीज के बारे में याद रखना। आपने बोल दिया कि मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं, कुछ भी ऐसी चीजें, मान ली लाइक आपको नोवेल पढ़ना पसंद है, आपको नोवेल पढ़ना पसंद है, कौन सी नोवेल आज तक आपने पढ़ी, उस नोवेल के अंदर आपने कौन सी फेमस नोवेल की किताब है, मतलब जिस भी चीज में आप हॉबीज के बारे में बोलेंगे उसकी आसपास की परफेक्ट नॉलेज रख के जाइए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हॉबीज से जरूर घुमाता है। लाइक आपने बोल दिया कि मेरा फेवरेट, मेरे को खेलना बड़ा पसंद है, क्या खेलना पसंद है साहब, क्रिकेट खेलना पसंद है। अच्छा, क्रिकेट के बारे में शुरू हो गया खेल आपसे। ऐसा बताइए कि क्रिकेट के बारे में आपसे पूछ दिया कि अभी फिलहाल इंडिया क्रिकेट में कितने बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, जब उसने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था तब उस टाइम पे इंडिया के कप्तान कौन थे, अभी फिलहाल कप्तान कौन है ना, इंडिया ऐसा क्या बोलते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे खेल से रिलेटेड, है कि नहीं। अभी 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर इंडिया के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, रैंकिंग पूछ सकते हैं। तो जो चीजें आप हॉबीज बताएंगे उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज रखनी है। ठीक है ना, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा वहां पे जाके। तो पहली चीज तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने बारे में सिंपल सा एक इंट्रो तैयार करके जाइए पहले से, कि मेरा नाम ये है, मैं खुद कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी, मॉक वगैरह देके जाने। ठीक, मॉक कैसे देंगे, अगर आप ये ज्वाइन करेंगे हमारा IGP2, तो इसको अपन करवाएंगे आपको, ये करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां हम आपको जानकारी देते रहेंगे कैसे ज्वाइन करना है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि हॉबीज अपनी बतानी है, हॉबीज बताया आपने, एक स्पेशल हॉबी बतानी है। ठीक, कुछ ऐसा नहीं फेंकना, नहीं लंबा लंबा नहीं फेंकना, एक बतानी, छोटी बतानी, उससे क्वेश्चन दोबारा राइज नहीं होने चाहिए, स्पेशल तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बातों में बबल नहीं होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट परफेक्ट रखना है। तो ये परफेक्ट हो गया आपका। तो हॉबीज आपको सीमित रखनी है अपनी, जो भी हॉबीज होगी उसके बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात, पहला पॉइंट आपको समझ में आया मेरा, मैं क्या बताना चाहता था आपको। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है आपको दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये, डिस्कशन ऑन रिमूवल ऑफ स्टेज फियर एबिलिटी टू डेवलप कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। कहने का मतलब ये कि आप जब जाते हैं ना सामने पे, तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो ना बढ़े पैनल के सामने जाने पर, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस का सही तरीका है आपका मॉक इंटरव्यू।
मॉक इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपसे कंप्यूटर का नॉलेज भी आता है, आपसे थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की चीजें भी आती हैं, आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है, आपको पता है कि मोदी भाई ने क्या किया है, आपको पता है कि मामा जी ने क्या किया है, आपको पता है कि ये जो कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसका सबसे पहला वेरिएंट कहाँ पाया गया है, ठीक है। सबसे इससे पहले कोरोना कितने वेरिएंट आ गए थे, कोरोना कैसे काम करता है, एंटीबॉडीज के, मतलब एक जनरल आइडिया तो है आपको, ये चीजें आप समझ रहे हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो जो आप समझ रहे हो उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, क्या आप उस चीज को वहां पे बता पा रहे हो। उन्होंने बोला आपकी दिल की धड़कन एकदम धक धक धक, मतलब 100 से सीधा 72 से सीधा 272 ऐसे हो गई है, ठीक है। तो वो जो आपका स्टेज फियर है ना, उसको रिड्यूस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वहीं पे आप मात खा जाओगे, उनको पता ही नहीं चल पाएगा ना आप कितनी चीजें जानते हो। आप एक्सपीरियंस तो फिर भी अगर नहीं बोल पा रहे हो तो आपको उनको पता नहीं चल पाएगा कि यार आपके अंदर इतनी सारी चीजें नॉलेज है। तो ये चीजें जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपना स्टेज फियर हटाना होगा। अब ये कैसे हटेगा, तो मॉक इंटरव्यूज के लिए ये हम कंडक्ट करवाएंगे अपने आईजीपी प्रोग्राम के अंदर। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा 2.0, ये हमारा ये जरूर चलेगा हमारा लास्ट में। अभी अपन 15 तारीख से इसको स्टार्ट करेंगे मॉक इंटरव्यू आपकी, तो आप जब सारे सब्जेक्टिव नॉलेज जो मैंने बताया ना वो आप कवर कर लीजिए, इसके बाद आइएगा आईजीपी ज्वाइन करने हमारा ये 2.0। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे देंगे। तो यार मॉक आप दोगे ना तो आपका फियर हटेगा, आप जो चीजें जानते हो वो चीजें, क्योंकि देखो हम आप लोग घर के सामने दोस्तों के सामने बैठे ना मस्त बोलते हैं, एक नंबर दरबार करते हैं, है ना, कुछ भी बोलो तुरंत रिप्लाई, बातें ऐसी बनाते हैं। पर जब हम मॉक पैनल के सामने जाते हैं ना, हमारे मुंह से बोलती नहीं निकलती, हमारे अंदर नॉलेज है, हमको चीजें पता है, हम सब जानते हैं, फिर भी नहीं निकल पाए, क्योंकि बाबू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 35 नंबर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन यही दिलाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि सब बिक चुकी है सीटें, उन पर ध्यान मत दें कृपया, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीजें जेन्युइन होती है। तो आप लोग को अपने काम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, अपने अपने ऊपर अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है। ओके, सो ये चीजें हो गई। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग मॉक दे सकते हो, मॉक अपन दिलवाएंगे आपको, तो ये इसके लिए आप कर सकते हो, ये मॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज जानते हो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन तो रुक ही जाएगा। तो दो चीजें हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन ऑन ड्रेसिंग सेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बढ़िया है, आप गए, आपका ड्रेसिंग सेंस ही मान लीजिए अच्छा नहीं है, तो देखने में ही ना बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, किसी को देख के आइडिया आदमी लगा लेता है कि बंदे का स्टेटस क्या है कि नहीं। अब उनको क्या है कि यार सरकारी चीजों में अगर किसी को रखते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदे को रखते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी फालतू लोग को रख ले। तो क्या है कि वो लोग थोड़ा चेक करते हैं कि बंदे का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मतलब ये कपड़े कैसे पहनता है। लाइक आप जगह वहाँ पे आप सिंपल एक टी शर्ट डाल के चले गए वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आपको प्रोफेशनलिटी को कम कर देता है कि बंदा उतना प्रोफेशनल है नहीं, सीरियस नहीं है। चाहे भले आप सिलेक्शन में बात कुछ भी पहन के जाओ, वो डोंट मैटर नहीं करती चीजें। बट यहाँ पास एक जो पिंच करने वाली बात है ना, एक छोटी छोटी चीजें तो है यार। देखो हम किसी को पहली बार देखते हैं, उसके उसकी उसके मन में धारणा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हो तो आपने किसी इंसान को देखा, आपने पहली बार देखा, आप उसके उसके बारे में आप धारणा बना लोगे मन में, कैसी धारणा कि इंसान ऐसा ही है। फिर अगर वो कोई चीज बोलेगा ना, ये एक साइकोलॉजिक फैक्ट है कि अगर आप पहली बार किसी को देखते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी को देखते हो तो आप उसके बारे में अपने मन में धारणा बना लेते हो। इसके बाद अगर आप वो आपसे कुछ बोलता है तो बस आप उस धारणा को वेरीफाई करते जाते हो कि जो मैंने सोचा ये सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं। फिर आपको कितनी भी चीजें बता दे कि मैं ऐसा नहीं हूं, फिर भी आप उसको वेरीफाई करते जाओगे, ये साइकोलॉजी फैक्ट है। ओके, सो हमको पहली नजर में ही इंप्रेशन झाड़ देना है अपना, मतलब उनके दिल में बस जाना, सीधी सी बात ये है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बस जाना, मेरी बातों कुछ लोग आपको ऐसे गलत सेंस मत लीजिएगा। कहने का मतलब है कि एक प्रोफेशनलिटी उनको लगनी चाहिए हमारी, हम एक प्रोफेशनल बंदे अपने काम को लेकर सीरियस है, ऐसा हमें लगना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब ये कैसे समझना है, अब कुछ लोगों ने कैसे, तो हम अपनी चीजों के अंदर तो आपको ये समझा देंगे कैसे आपको करना है, आईजीपी 2.0 के अंदर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है। बट आपको अगर खुद से करना है, देखो कुछ लोग हैं जो आपको खुद से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद से अगर आप कुछ चीजें सीखते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कैसे यूट्यूब में कई सारी वीडियोज है कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना है, कैसे पहनना है। हो सके तो आप अगर आप मेन अगर आप अगर आप मैन है तो मतलब है ना, मेल है तो आप क्या करें, अपना सिंपली एक फॉर्मल अगर पहन लें तो बेटर है। अगर आप फीमेल है तो आप एक सिंपल तरीके की ड्रेस पहन सकते हो, वो भी बेटर है। ओके, ऐसे करके तो इस तरीके से अपने थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है। ओके, ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंटर करोगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप इंटर करोगे, आप थोड़ा सा मतलब डियो डियो बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि रूम के अंदर आप भाग जाए रूम एकदम आपके पहुंचने से, नहीं जाना है ऐसे करके। थोड़ा हेयर और स्टाइल सही तरीके से करके जाना है, हल्का सा मतलब इस परफ्यूम लगा के जाना, मतलब थोड़ी सी स्मेल रहे, मतलब महक आनी चाहिए सही चीजें तरीके से। बंदा मतलब सामने वाला थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए आपकी बातों से, आपको बातें सही तरीके से करनी है, आई कांटेक्ट परफेक्ट करना है। ओके, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो ये चीजें हो गई आपकी थर्ड पॉइंट।
मेरी बात तो समझ गए ना आप। ये चीजें ये नहीं कि आप पे सिलेक्शन ही करवा देंगी, आगे डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीजें क्या है कि एक पॉजिटिव वे जनरेट करेंगी इंटरव्यूअर के माइंड में। और अगर आप कुछ जवाब देते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी ना, फिर वो बंदा इग्नोर कर देगा, चलो कोई नहीं यार, बाकी सारी चीजें तो सही है ना, बाकी सारी चीजें तो सही है ना। अब मान लो आपका सब कुछ खराब, फिर आपने थोड़ी सी डबल भी कर गया आंसर देने में, फिर तो कहेगा बंदे के सभी कुछ खराब है, इसको निकालो बाहर, है कि नहीं। तो ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो आपको क्या करेगा, एक पॉजिटिव वे जनरेट करेगा आपके माइंड में, सॉरी पैनल के माइंड में, इन चीजों को लेकर के। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग काम जरूर करके जाइएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। दूसरी बात है आपका डिस्कशन और नॉन टेक पोर्शन। जैसे मैंने बताया ना नॉन टेक और करंट अफेयर, तो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपका यूट्यूब पे जाइए, एक आध दो वीडियोज करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ बढ़िया, लेकिन ज्यादा देख सकते हो तो लास्ट 1 ईयर देख लो, लास्ट 6 मंथ बेटर है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की जितने करंट अफेयर, इनको 2-3 बार वीडियो लगा के देख लीजिए, आइडिया हो जाएगा क्या क्या चल रहा है देश में, ठीक है। लास्ट 6 मंथ के अब तक के करंट अफेयर, तो यहाँ से पता चल जाएगा ना यार कि 3-4 घंटे का वीडियो होगा ज्यादा ज्यादा, किसी का भी देख लीजिए डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इनको देख लेंगे आप तो आइडिया लग जाएगा कि देश के अंदर में लास्ट 6 महीने में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। अब उनको पता होना चाहिए ना आपके देश में आसपास क्या हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस मध्य प्रदेश के बारे में, क्या कैसा है मध्य प्रदेश, प्यारा मध्य प्रदेश अपना जो भी है वो, मतलब किस तरीके से इनका गठन हुआ, कहाँ से चीजें बनी। जैसे कि मैंने बताया, मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो जो है एपिसोड फर्स्ट करके चैनल पे जाइएगा, ये क्योंकि सबके लिए वो कॉमन वीडियो था, चैनल पर जाइएगा और एपिसोड फर्स्ट देखिएगा। उसमें लिखा होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का एपिसोड फर्स्ट। ये एपिसोड फर्स्ट आपको देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं इस पोस्ट को रिगार्डिंग, आरजीएस से क्या है, सेडमैप क्या है, कैसे वैकेंसी आई है, किस रिक्रूटमेंट पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू कैसे आई है, ये सारी चीजें मैंने एपिसोड फर्स्ट में समझाई है। तो आप इसे जरूर देखिएगा, बहुत आइडिया लग जाएगा आपका इस पोस्ट से रिलेटेड। तो ऐसे करके थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉन टेक पोर्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये 6 महीने करंट पर यहाँ से आइडिया लग जाएगा, पर थोड़ा सा और मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, एक ओवरव्यू मध्य प्रदेश का 3-4 घंटे का कोई वीडियो मिल जाता है यूट्यूब के अंदर तो उसको जरूर देखिएगा। अदरवाइज नहीं देखना चाहते तो हमारे आईजीपी ज्वाइन करेंगे आप, तो वहां से भी हम आपको सारी चीजें पढ़ाई देंगे 2.0, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे करिएगा ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ा के दे देंगे आपको, ये डिस्कशन नॉन टेक पोर्शन वगैरह। अगला क्लास देखिए, अगला पॉइंट, थ्रो रिवीजन क्लास ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने क्लासेस का रिवीजन परफेक्ट करना है, ओके। ये आपको खुद से करना है, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये आपको अपने नोट्स उठाने हैं, जो मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकल कहाँ पे करना है, इंस्टीट्यूट्स में जाकर के अपना प्रैक्टिकल करना है। हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, हम आपको नॉन टेक पोर्शन और आपके बॉडी लैंग्वेज यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मॉक, ये 3 चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, अब देखिए ये जो 3 चीजें ये हर के लिए कॉमन है, आप पैसों की कर रहे हैं, आप डायरेक्टरेट की कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन है ये चीजें। तो हम आपको ये चीजें तो प्रोवाइड करेंगे नो डाउट, ये 3 चीजें हम आपको देंगे, मॉक आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए, जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको खुद से डेवलप करना है, क्योंकि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हम तो सारे कवर नहीं कर सकते। सो आपको उस पर कमांड खुद बनानी है। बाकी जो एक्स्ट्रा थिंक है, मतलब कंटेंट आपका, उसकी जो पॉलिसिंग है ना, उसकी जो पैकिंग है ना, समझ गए ना, नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन नॉलेज तो आपके अंदर अंदर है। आप तो बाहर से क्या दिख रहे हो, मतलब आपको ऊपर से कैसे दिखना है, समझ रहे हो ना, उसकी पैकिंग हो गई एक तरीके से। तो नॉलेज अंदर है, बाहर से जो आप दिख रहे हो मतलब एक पैकिंग, वो हम करके देंगे आपको। बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, बोलने का तरीका, कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कंघी करनी है, कैसे इंटरव्यू में जाना है। अब बोलेंगे तो बहुत छोटी चीज है भैया, क्या बता रहा हूँ बाबू, छोटी छोटी चीजें ही माइंड में इंपैक्ट डालती हैं, समझिए मेरी बात को। नॉलेज आपका अंदर है, जो दिखता है वही बिकता है, समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये तो अंदर है ना, जो दिखेगा वही ना बिकेगा मार्केट में। तो आपको दिखना भी जरूरी है इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ओके। सो ये चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज खुद कमांड बनानी, जो मैंने बता दी ना कैसे पढ़ना, वो टेक्निक भी बता दी। तो ये आप सब्जेक्टिव नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सिलेक्शन आपका 100% यहीं पे डिपेंड करेगा। 90 तो मान ही सकते हो, यहीं पे 10% चीजें ये हैं जो आपके मन, उनके मन में दायरा बना देंगी, उनके मन में एक जनरेट कर देंगे कि हाँ ये बंदा है। इसके बाद फिर उसी को वेरीफाई करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, समझ गए ना। मतलब जैसे आप इंटर करेंगे तो उनके मन में एक चीज बन चुकी है कि अच्छा ये जो आया है लड़का या लड़की, ये एस्पिरेंट्स जो आए हैं ये इस कदर है। ये 10% चीजें जो आपको ऊपर से देख के, आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से ये जज करके वो आंकड़ा लगा लेंगे, ठीक है। हेयर स्टाइल स्टाइल से सब जांच करके वो लोग आंकड़ा लगा लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें आपको देंगे, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कंप्यूटर के, तो ये जो धारणा बनाई है ना उन्होंने, इसी को वेरीफाई करेंगे हर बार जो आप आंसर करोगे। ऐसा ही होता है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो ऐसा ही होता है। तो आपको पहली बार में ही धारणा अच्छी बनानी, तो 10% का काम हो गया। अब जो 90%, अगर 90 में से आप 70% स्कोर करते हो ना, तो 20% को ही इग्नोर कर देंगे कि चलो हटाओ यार, इसकी जो स्टार्टिंग 10% है ना, ये बैठ गया माइंड में। तब ये अच्छा है क्योंकि शुरुआती इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको कोई एक बार अच्छा लग जाए ना भाई साहब, फिर आप तो उसको
फिर वो कुछ भी कैसी भी हो, है ना। कहते ना, दिल लगी गधी से तो फिर परी किस काम की, है कि नहीं। तो मतलब एक बार अगर आपको कोई अच्छा लग जाए फिर फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में उनको अच्छे लग गए, उनको पसंद आ गए, फिर आपका नॉलेज तो है 5-10% यहाँ पे अगर लैग भी हो गया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है। जो 10 से 15-20% आपके इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम तैयार करेंगे। ये जो नॉलेज वाला पार्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसको आपको खुद तैयार करना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हो। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ये हम कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर आपकी झिझक कंप्लीट खत्म होगी, बोलने की झिझक, कैसे बात करनी है, उनको कैसे अपना रिप्लाई करना है, ये सारी चीजों की जो झिझक होगी ना, वो हम इस ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के अंदर करवाएंगे। आपका 2 से 3 इंटरव्यू जूम के अंदर लेंगे, उसमें आप प्रॉपर तैयार होकर आएंगे, पर्सनालिटी वगैरह सारी चीज चेक हो जाएंगी, किसके अंदर, ये दिस ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के अंदर। ओके, सो ये हो गई। अब बात आती है कि सर सारी चीजें तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, इतने पर सिलेक्शन हो ही जाएगा, है कि नहीं यार। इतनी चीजें आप करके जाओ ना, आप तो अभी नॉर्मली डाटा एंट्री के लिए जा रहे हो, आप इतनी चीजें करके जाएंगे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू की नॉर्मल सी बात है, आप दुनिया में किसी भी पोस्ट, आप आईएएस का इंटरव्यू जाएंगे तो भी ये सारी चीजें देखी जाती है वहां पे। ओके, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएं, इंटरव्यू होता है। ओके, सो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, अब आपको ज्वाइन कैसे करना है हमारा IGP2। भैया आप IGP2 क्यों बोल रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि ये IGP1 चल रहा है हमारा सब इंजीनियर के लिए, जिसके अंदर हम सब इंजीनियर का सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड है। ओके, हम यहाँ पे IGP2 किसके लिए लेकर के आए हैं, ये सब के लिए है, ऑल अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। ऑल अदर पोस्ट, जो भी पोस्ट है आपके, चाहे आप डाटा कोऑर्डिनेटर के हो, चाहे आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिनके भी हैं वो सभी के लिए। बट इनके अंदर जो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, वो आपको खुद प्रिपेयर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप DCA वाले हो, चाहे आप और किसी पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएशन वाले हो, आप MBA वाले हो, आप BTech वाले और किसी ब्रांच से हो, तो आपको अपना सब्जेक्टिव नॉलेज ओके, ये आपको खुद प्रिपेयर करना है, खुद से। अब आपने जो पढ़ा हो आज तक, जिस बेस पर आप जॉब जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसका नॉलेज खुद रखना है। उसकी पॉलिसिंग, उसकी पैकिंग हम करके देंगे IGP 2.0 के अंदर। 2.0 के अंदर कैसे करके देंगे, आपका ड्रेसअप, पर्सनालिटी, तरीका, लहजा, कंघी, मतलब जो चीजें आपकी पर्सनालिटी है ये चीजें हो गई। और दूसरा आपकी झिझक, मॉक इंटरव्यू, ये चीजें हम करेंगे, मतलब पैकेजिंग अच्छी कर देंगे। प्रोडक्ट आपको अच्छा बनना है, सीधी सी बात समझ लो, पैकेजिंग की जवाबदारी हमारी है, प्रोडक्ट आपको अच्छा बनना है, सिंपल सी बात है। अब आपको अगर पैकेजिंग अच्छी हो गई ऊपर से, तो परचेज तो लोग पैकिंग देख के ही करते हैं, है कि नहीं। इसके बाद जब अंदर खोलेंगे तो क्वालिटी अंदर खोलने के बाद है, तो पैकेजिंग की जवाबदारी हमारी है, प्रोडक्ट आप अच्छा बना लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए उसके लिए, ठीक है माय डियर। तो ये चीज है, हमने आपको बता दी, ये चीज हम करवाएंगे ओके IGP 2.0 के अंदर। और आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, गिवन नंबर्स पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कितने प्राइस है इसकी, प्राइस होगी कुछ बिल्कुल है, प्राइस इसकी 499 रुपए, ओनली 499 पर है। 499 पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको 3-4 चीजें जो मैंने बताया वो उसके लिए ट्रेन कर देंगे। 499 पर, टाइम अभी है क्योंकि अभी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अगर आपसे शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होंगे तो आई थिंक आपके पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। जितनी चीजें ना, अगर आप कंप्यूटर को फॉलो कर लोगे, आप कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर में भी सीख जाओगे, क्योंकि अभी तक तो आपने DCA करके बैठे हुए, आती है तो बहुत अच्छी बात है, DCA के अंदर भी तो सीखनी जरूरी है ना, तो सीख भी जाओगे। अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो भी, अगर सीरियस हो भी गया तो फिर तो 2-3 दिन का टाइम है आपके पास। मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट हो गए, 2-3 दिन का टाइम बचा, अब क्या करें, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उस टाइम पर आपके पास ओनली ऑप्शन है कि बस जाओ ऐसे ही जैसे जाते हो, और फिर से रिजेक्ट होके आ जाएंगे। तो तैयारी करते रहिए, ये आपकी पर्सनालिटी में सुधार कर देगा, ये मेरे को 100% भरोसा है। तो 499 रुपए का ये आपका कंप्लीट बैच, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा IGP 2.0। और क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल व्हाट्सएप, कॉल ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टीम हमारी बिजी रहती है। सो आप इन पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करने के बाद दिए गए नंबर पर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो दिए गए नंबर है ना, इनमें आपको करना है, स्टेप समझ लीजिए। दिए गए नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर सिंपली आपको जा करके पहले व्हाट्सएप में हाई लिखना है, सुन लीजिएगा स्टेप अच्छे से, हाई HII। साथ में आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स, डिटेल्स में क्या क्या चीज, डिटेल्स के अंदर 3 चीजें लिख लीजिएगा अच्छे से। पहली चीज आपका नाम, दूसरी चीज आपका एड्रेस, तीसरी चीज आपकी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ओके। और चौथी चीज आपकी ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी। तो ये 4 चीजें आपको लिखनी है। और 5वीं चीज आपको स्क्रीनशॉट, किस चीज का, ये जो आप 499 रुपए पेमेंट करेंगे फोन पे के थ्रू, ये 4 चीज जब आप पेमेंट करेंगे, जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, विद इन
10 मिनट्स आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और वो हमारे एप्लीकेशन का लिंक हो, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद अपनी तैयारी करते रहनी है, बीच बीच में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। जब मॉक का टाइम आएगा, मॉक 15 के बाद स्टार्ट होंगे, 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट होंगे, तो मॉक में आपको जूम के थ्रू बुला लिया जाएगा कि आइए और अपने मॉक दीजिए, मॉक कंडक्ट होगा। तो ये सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ चुके हैं, मैं क्या क्या चीज वो सारी चीज मैंने डिटेल में समझा दी। तो ये वीडियो देखिए ध्यान से और इसके बाद ज्वाइन करिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। माय डियर, आप किसी पोस्ट के लिए रिजेक्ट नहीं होगी। बहुत सारी डिमांड आ रही थी आपकी इंटरव्यू की, सर ऐसे करिए, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वीडियो बना दो। इस वीडियो के बाद मैं बता रहा हूँ कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपका। अब जो स्टेप बताए गए हैं, अब कुछ मत देखना, कुछ और वीडियोस मत सुनना। करना है तो अपने सब्जेक्टिव से रिलेटेड उठा लो कॉपी पेन, जो डीसीए वगैरह के नोट्स हैं जो आपने पढ़े हैं आज तक, उनको रिवाइज कर डालो, किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस कर डालो, प्रैक्टिकल चीजें सीख डालो, साथ में थोड़े जनरल मध्य प्रदेश के जनरल चीजें पढ़ डालो और करंट अफेयर सीख ला लो। इसके बाद हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम आपको ऊपर से पैकिंग अच्छी कर देंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी बना देंगे, कैसे पहनना, कैसे ओढ़ना है, कैसे आपको जाना है, कैसे तैयार होना है, कैसे बात करनी है, क्या झिझक खोलनी, मॉक हम ले लेंगे। 2-3-4 मॉक हम आपके कंडक्ट करवा देंगे, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे चीजें। अब आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपके 99% है कि आप सेलेक्ट होकर ही आओगे, अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो। नहीं तो अदरवाइज ऐसा क्या ना कि 3 का ऑप्शन उनके पास, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 3 है, इससे तो ज्यादा ही करेंगे। तो लोग 3 लोग को सेलेक्ट करेंगे, 3 में 1 का चाहिए उनका। तो ये जो 3 में से भैया आपको 2 जो है ना, 2 से कुछ अलग करना पड़ेगा, तब आप सेलेक्ट होगे। तो अलग चीजें जो हम करवा के देंगे, क्योंकि पढ़ेंगे सब, वो जो काम नहीं करते ना पर्सनालिटी को, थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल को पैर ऊपर, समझ रहे हैं ना, तो उन चीजों पे काम हम करेंगे। ओके, उन चीजों पर काम हम करेंगे। तो ये जो आपको सिलेक्शन 100% कर देगा, ठीक है। तो माय डियर, आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, वीडियो के नीचे लिंक है, जस्ट नीचे लिंक है, लिखा रहेगा वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप फॉर IGP 2.0, उस पर जाइए, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो माय डियर सब्सक्राइब करने का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।